ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे की नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि गुल और अहमद नाश्ते की मेज़ पर मौजूद होते हैं और बुशरा भी उनके साथ बैठी होती है कि वहीं पर मुलाजिम आकर एक लिफाफा देकर कहता है कि अदालत से आया है। तो जैसे अहमद वो खोलता है तो हैरत से उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो अहमद को परेशान देखकर गुल पूछती है, क्या हुआ अहमद, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो अहमद ये सुनकर गहरी सांस लेकर कहता है, गुल अदालत से नोटिस है, नफीस ने असद की कस्टडी के लिए हम पर केस कर दिया है। तो ये सुनकर गुल के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वो रोना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करूँगी। असद मेरा बेटा है और कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता, मैं उसे कभी भी नफीस के हवाले नहीं करूँगी। तो ये देखकर बुशरा खामोश नहीं रहती और कहती है, अहमद अगर असद अपने बाप के पास रहेगा तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी अपनी औलाद आने वाली है। तो ये सुनकर गुल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, खाला आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं फिर माँ बनने वाली हूँ तो इसलिए मैं अपना असद किसी और को दे दूँ? ये कहकर वो गुल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बुशरा अहमद को समझाती है कि गुल को समझाओ कि असद को नफीस के हवाले कर दे। अहमद भी माँ की बात सुनकर मुत्तफिक हो जाता है और उसे भी लगता है कि गुल असद पर ज़्यादा तवज्जो देती है और असद को नफीस के हवाले कर दिया जाए तो सबको सुकून मिल जाएगा। दूसरी तरफ नोमी सुरैया से कहता है कि अब तुम्हारे काबिल मैं नहीं रहा। तो सुरैया ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, नोमी इस बात का क्या मतलब है? तो नोमी शर्मिंदा होते हुए कहता है कि ना अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कमा सकता हूँ और ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, इसीलिए बेहतर है तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लो। तो ये सुनकर सुरैया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि नोमी तुम्हें क्या लगता है मैं उन औरतों में से हूँ जो ज़रा सी मुश्किल में अपने शौहर का साथ छोड़कर चली जाती हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी से ये बात कर रहे हो कि तुम्हें छोड़कर वो किसी और से शादी कर ले, कैसे शौहर हो तुम? तो सुरैया की बातें नोमी के दिल पर गहरा असर डालती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदगी से कहता है कि सुरैया मेरा मकसद तुम्हें खुद से दूर करना नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और तुम मुझे छोड़ो तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ो, ना किसी मजबूरी में आकर। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।